इस किताब को कहते हैं कि यह मूल प्रति है जो कि राय बिहारी नारायण रायजादा ने लिखी हुई है, और इसके जो 22 चित्र है वो ऑफिशियल चित्र है। बिल्कुल गलत बात है, जबकि सच्चाई यह है कि यह सिर्फ एक कैलीग्राफी की कल्पना मात्र थी। और अगर पार्लियामेंट को डिबेट करनी है तो पार्लियामेंट में डिबेट इस बात पे होनी चाहिए कि क्यों इस भारत की नंबर 1 और पवित्र किताब के अंदर एक व्यक्ति का नाम जिसने कि इसके अंदर कलाकारी की थी उसका लिखा हुआ है। बल्कि बहुत सारे नेता तो यह भी क्लेम करते हैं कि जिसने इसकी कैलीग्राफी की वही संविधान का ओरिजिनल जनक है, जो झूठ बोला जा रहा पार्लियामेंट के अंदर, और जो आज पार्लियामेंट के अंदर नूरा कुश्ती हो रही है इस किताब को लेकर बिल्कुल गलत है। परंतु ओरिजिनल जो कॉपी है, जो टाइप पार्लियामेंट के अंदर हुआ था, वो टाइपराइटर से हुआ था संविधान। वो पार्लियामेंट को कहाँ है टाइपराइटर वाला? शायद वो कलकत्ता के जो म्यूजियम है वहां पर है, कलकत्ता के अंदर। और अगर पार्लियामेंट को डिबेट करनी है तो आपका जो सवाल है उस बारे में डिबेट करनी होगी कि ओरिजिनल कॉपी संविधान की ये वाली जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में टाइप हुई थी प्रत्येक व्यक्ति के सवालों जवाब के बाबत और जिस पे साइन हुआ था वो कहाँ है? मैं एक संविधान की कॉपी दिखा रहा हूं आपको, और यकीन मानना भारत के हर बहुजनों तक ये संविधान की बात पहुंचनी चाहिए। ये संविधान जो है, जो आपके सामने है, ये ओरिजिनल कॉपी है ना, जिसे ये लोग ओरिजिनल कॉपी कहते हैं, ये ओरिजिनल कॉपी नहीं है। जिसके ऊपर डिबेट है कि इसके अंदर 22 चित्र हैं, वो संविधान की मूल प्रतिलिपि में थे, बिल्कुल गलत है। और जो संविधान में आज जो पार्लियामेंट में आज संविधान को लेकर जो आज बहस हो रही है, वो पूरे भारत के साथ एक छलावा है। अच्छा जी, पूरे भारत के साथ षड्यंत्र है। और यकीन मानिए कि अगर ये बहस कहीं बाहर होती तो मैं इसमें मुकदमा दर्ज करता आज, क्योंकि यह मूल प्रति नहीं है। तो मूल प्रति कहाँ है? मूल प्रति ये रही। अच्छा, एक मैं आपको तथ्य बता रहा हूं। तथ्य का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स, बुक नंबर 2, वॉल्यूम नंबर 7, 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949। आप देखिए इसे ध्यान से। और सभी संविधानवादियों से और अंबेडकरवादियों से मेरा निवेदन है कि इन दोनों किताबों का भी आप तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे। तो क्या है इनमें? अभी मैं दिखा रहा हूं आपको। सबसे पहले मैं इसको पढ़ता हूं। इस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट, इसका पेज नंबर 231। इस 231 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में बताया गया है। और अगर मैं इसे पढ़ना चाहूं तो मैं वैसे ही बता देता हूं। इसके अंदर 2 चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहली चीज कि इसके अंदर ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है। ड्राफ्ट वाला ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज टाइप्ड इन द असेंबली, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। नहीं समझ में आएगा आप लोगों को। अब मैं समझाता हूं आपको कि क्या मेरा विरोध इससे है या इससे है। जो भारत का ओरिजिनल संविधान है वो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, जो पार्लियामेंट्री असेंबली में बनाया गया, जो इस किताब के अंदर है। अब आ जाओ इस किताब के अंदर। इस किताब को कहते हैं कि यह मूल प्रति है जो कि राय बिहारी नारायण रायजादा ने लिखी हुई है, और इसके जो 22 चित्र है वो ऑफिशियल चित्र है। बिल्कुल गलत बात है, आप ये मानिए। मैं इसका एक लास्ट पेज खोल के, और मैं चाहूंगा कि आप लोग उस पर जूम करें। यहां से आप जूम करें और इसे मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं। कैलीग्राफ्ड बाई प्रेम बिहारी नारायण रायजादा सक्सेना, सन ऑफ सो एंड सो ब्रज बिहारी सक्सेना, रायजादा ऑफ दिल्ली, केयर ऑफ सो एंड सो, रामपुर, illuminated by Shri Nandlal Bose and other artists of the Shanti Niketan, photo lithography by the Survey of India officers and so देहरादून। आपने ये देख लिया? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब सुनो। इस किताब के अंदर
और जो भी आज ये पार्लियामेंट में डिबेट हो रही है बहुजन समाज को गुमराह करने की, मैं आपको एक बात बता दूं, इस किताब के अंदर बाबा साहब का नाम नहीं है। ऐसा क्यों? जो इन्होंने, जिसने पैसे लिए, पैसे किस चीज के लिए, बहुजन समाज को समझना पड़ेगा। आप ये देखिए, एक पेज मैंने रैंडम खोला, इस पेज को देखिए और इस पर फोकस करिए। यहां पर क्या है इसमें? इसमें देखिए कुछ लिखा हुआ है। क्या है नीचे लिखा हुआ? प्रेम। ये क्या है प्रेम? जिस व्यक्ति ने ये लाल पीले कलर बनाए, जिस व्यक्ति ने ये लाइनें बनाई, जिस व्यक्ति ने इसको देखकर इसे टीप दिया, उसका नाम तो संविधान के लगभग हर पन्ने पर है, परंतु बाबा साहब का नाम नहीं। दूसरी बात, ये कहते हैं कि संविधान के अंदर चित्र हैं, बहुत सारे चित्र हैं, जैसे कि मैं दिखा दूं, राम के भी पता नहीं किसी हाँ, भगवान बुद्ध के भी उसमें चित्र हैं, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि पहले इस पे पेज पे आप देखिए कि पार्ट 2 पे एक चित्र बना हुआ है। क्या है ये चित्र? ये कोई भी चित्र है, एक कलाकार ने चित्र बनाया और भारत की पूरी पार्लियामेंट ये कह रही है कि जिस कलाकार ने चित्र बनाया है वो संविधान से भी बड़ा है। तो इनका कोई मतलब मायने तो नहीं, आप मायने सुनिए ना। मुझे एक बात बताएं, सबसे पहली बात, दोनों मैं आपके सामने लिख के बैठता हूं। संविधान की एक कॉपी है जो ओरिजिनल कॉपी, ये मैं मानता हूं, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये कैलीग्राफी है, इन्होंने ये नारायण प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को कुछ पैसे दिए और ये रुका कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर रुके और वहां जाके इन्होंने कॉपी तैयार करी। कॉपी तैयार करने का उन्होंने पैसे लिए, जो आज ये कहते हैं पार्लियामेंट में भी कि इन्होंने पैसे नहीं लिए, इसको बिल्कुल गलत है वो, ठीक है। उसने कुछ तस्वीरें बनाई, उन तस्वीरों को 22 तस्वीरें लगभग इसमें बनी है। ये 22 तस्वीरें यहाँ पर लिखी हुई हैं, वो 22 तस्वीरें बनी हुई हैं और वो सारी की सारी जो तस्वीरें हैं वो एक कलाकार की कल्पना है, उसका संवैधानिक संशोधन से, संविधान से कोई भी लेना देना नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर कमियां क्या क्या है। नहीं, जो ओरिजिनल कॉपी है वो कहाँ पर है? वहां से ले सकते हैं ना वो तो। ये कॉपी ओरिजिनल, आप समझिए इस बात को कि सपोज कल को ये किताब को कोई प्रिंटर छाप दे और वो उसको पैसे ले दे, तो क्या आप इस संविधान को बदल दोगे? आपको सवाल समझना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं इसमें से कि नहीं, सरकार को तो बताना चाहिए ना कि ओरिजिनल कॉपी ये है। ये सरकार नहीं बताएगी ना आपको। सरकार ये नहीं बताएगी कि ये जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो ओरिजिनल ये है। सरकार आपको ये नहीं बताएगी कि जिस व्यक्ति ने, देखिए एक बात बताएं, संविधान लिखा संविधान सभा में, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन रहे, ठीक है, उसका नाम संविधान में नहीं है। एक आर्टिस्ट ने जिसने बनाने के पैसे लिए उसका नाम इसके अंदर है और उसने जो है इसके अंदर गलत चीजें भी डाल दी। क्या मैं उन गलत चीजों को एक्सेप्ट करूंगा? मैं उसको दिखा रहा हूं आपको, एक सेकंड रुकिए बस। पार्ट 19 का एक चित्र आपके सामने दिखा रहा हूं इस संविधान की, जो ये कैलीग्राफी कॉपी है, ओरिजिनल कॉपी नहीं, कैलीग्राफी कॉपी। अब इसके अंदर एक शब्द लिखा हुआ, फोकस करके देखिए, महात्मा जी फादर ऑफ आवर नेशन। और इसमें दिखाया गया है कि सुभाष चंद्र बोस जी जो है वो महात्मा जी को इन दिस होली वॉर फॉर द इंडियंस लिबरेशन फॉर योर ब्लेसिंग्स गुड विशेस। अब आप ये देखिए, सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में तो तनातनी थी। दूसरी बात, संविधान लागू होने से पहले क्या कोई भी टाइटल फादर ऑफ नेशन का महात्मा गांधी को दिया गया? क्या एबोलिशन ऑफ टाइटल आर्टिकल 18 जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, जो कहता है किसी को कोई भी पदवी नहीं दी जाएगी, उसके बावजूद किसने ये डिक्लेयर किया कि जो महात्मा जी फादर ऑफ आवर नेशन? क्या पार्लियामेंट के अंदर इसमें इस बाबत कोई डिबेट हुई? क्या कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में इस बाबत कोई डिबेट हुई? क्या कोई भी व्यक्ति, अगर क्या मैं आज इस पे हर पेज पे अपना अगर नाम लिख दूं कि सत्य प्रकाश गौतम यहां, तो क्या संविधान मेरे द्वारा लिखा हुआ माना जाएगा? क्या ये हर पेज पे जो प्रेम है, और जब आप ये कहते हैं, जब इसका इंडेक्स लिस्ट ऑफ इंडेक्स बनाते हैं और लिस्ट ऑफ इंडेक्स में बनाते हैं, देखिए 17 नंबर आप ये देखिए, फोकस करिए, और ये फोकस कहता है पोर्ट्रेट ऑफ द फादर ऑफ इंडियन, फादर ऑफ नेशन। एक तरफ तो आर्टिकल 18 जो है वो टाइटल का एबोलिशन करता है,
और दूसरी तरफ इसी संविधान के अंदर आप ये कहते हैं। और दूसरी बात, जो पार्लियामेंट के अंदर आज 22 चित्रों को लेके अगर आज डिबेट हो रही है तो यकीन मानिए इस किताब के अंदर बुद्ध भी छपेंगे, रैदास भी छपेंगे, फूले भी छपेंगे, अंबेडकर भी छपेंगे, आदिवासी समाज से भी छपेंगे, और मुस्लिम समाज से भी छपेंगे, एससी समाज से भी छपेंगे, और ओबीसी समाज से हर व्यक्ति का फोटो इसमें जब आएगा तब जाके इसको पार्लियामेंट जो है ऑफिशियल ऑथेंटिकेशन देगी। और दूसरी बात, इस कैलीग्राफी को लिखने की कोई भी पार्लियामेंट के अंदर में परमिशन नहीं ली गई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। वो ये डिबेट्स बोलती है। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, और आज इसमें डिबेट हो रही है कि इसमें हमारे भगवान की तस्वीर है और इसमें जो है वहां से लिया गया है, जबकि सच्चाई ये है कि ये सिर्फ एक कैलीग्राफी की कल्पना मात्र थी। और अगर पार्लियामेंट को डिबेट करनी है तो पार्लियामेंट में डिबेट इस बात पे होनी चाहिए कि क्यों इस भारत की नंबर 1 और पवित्र किताब के अंदर एक व्यक्ति का नाम जिसने कि इसके अंदर कलाकारी की थी उसका लिखा हुआ है। बल्कि बहुत सारे नेता तो यह भी क्लेम करते हैं कि जिसने इसकी कैलीग्राफी की वही संविधान का ओरिजिनल जनक है, जो झूठ बोला जा रहा पार्लियामेंट के अंदर। और जो आज पार्लियामेंट के अंदर नूरा कुश्ती हो रही है इस किताब को लेकर, बिल्कुल गलत दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो ओरिजिनल कॉपी बाबा साहब ने लिखी वो तो कहीं होगी ना। नहीं, वो अभी जो है कलकत्ता के ये बोलते हैं जो ओरिजिनल कॉपी इसकी नहीं, इसकी 3 कॉपियां बनी थी जब ये लिखी गई थी, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में और एक शायद उर्दू में लिखी गई थी। वो उसने जो कलाकार है उसने लिखी थी, परंतु ओरिजिनल जो कॉपी है जो टाइप पार्लियामेंट के अंदर हुआ था वो टाइपराइटर से हुआ था संविधान। वो पार्लियामेंट तो वो कहाँ है टाइपराइटर वाला शायद वो कलकत्ता के जो म्यूजियम है वहां पर है, कलकत्ता के अंदर। और अगर पार्लियामेंट को डिबेट करनी है तो आपका जो सवाल है उस बारे में डिबेट करनी होगी कि ओरिजिनल कॉपी संविधान की ये वाली जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में टाइप हुई थी प्रत्येक व्यक्ति के सवालों जवाब के बाबत और जिस पे साइन हुआ था वो कहाँ है? तो इस पे साइन नहीं है? नहीं, इस पे साइन तो है। नहीं, नीचे वाली इस पे जो साइन है वो इसके साइन है, लेकिन वो कैलीग्राफी के बाद में हुए हैं। लेकिन टाइप जो हुई है वो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन टाइप हुआ है, वो कॉन्स्टिट्यूशन टाइप हुआ है। कैलीग्राफी के बाद साइन तो सबने किए होंगे। नहीं, तो? साइन हुए थे 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अंदर। और इस पे जो हुए हैं इस पे साइन नहीं है। अच्छा। इसके अंदर जो साइन की जब बात होती है तो आप ये यकीन मानिए कि उस वक्त कॉपी वाले हैं क्या साइन? हाँ, वो कॉपी है। अब आप ये देखिए, मैं आपको साइनिंग का एक पेज दिखाता हूँ। ये साइनिंग है और कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने साइन बाद में किए, पहले हिंदी में किए और फिर इंग्लिश में किए। मतलब 2 साइन मारते थे वो? नहीं, वो साइन एक मारते थे क्योंकि प्रेसिडेंट होने के नाते उन्हें 1 नंबर पर साइन करना था, परंतु कांग्रेस ने मैनिपुलेशन करके जवाहरलाल नेहरू जी के यहाँ पर साइन करा दिए तो उन्होंने फिर यहाँ पर साइन किए। आप ये देखिए अगर साइन की बात है, और इस पूरे साइनिंग में मैं आपको दिखा रहा हूं और मैं चैलेंज कर रहा हूं इस बात को, 2 साइन ऐसे हैं इन साइनों में जो कभी संविधान सभा के मेंबर ही नहीं थे, उसके बावजूद भी उन लोगों ने इस पे साइन किए, मेंबर ना होने के बावजूद भी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो साइन हैं वो ऊपर हुए हैं क्योंकि पहले नंबर पर उनकी सहमति हो इसलिए उन्होंने नहीं, सहमति नहीं, मैं आपको वो बात बता रहा हूँ कि जो आज पार्लियामेंट में निरंतर डिबेटें हो रही हैं और वो कह रहे हैं कि जो किताब जो भित्ति चित्र इसके अंदर है वो मूल भावना है, बल्कि वो मूल भावना नहीं है, वो बिल्कुल गलत है। संविधान की जो ओरिजिनल प्रति है वो संसद के सामने लानी चाहिए और इसके अंदर बिरसा मुंडा और बुद्ध, अंबेडकर, पेरियार, सभी जितने भारत के पंथ हैं सबके फोटो इसके अंदर छपने चाहिए।